नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस रेगुलेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो है उसके संतरी तक की व्यवस्था क्या है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब उससे आगे इम्पॉर्टेंट कौन से हमारे पैराज हैं उनको हमको देखना है। तो पहला पैराज है 65, पैरा नंबर 65, इसके बारे में पढ़ना है। तो 65 में क्या लिखा हुआ है, तो यहीं से एक चैप्टर नया शुरू होता है, चैप्टर 6 भी शुरू होता है। चैप्टर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो पैरा 65 में आपका है आर्म्ड पुलिस, सशस्त्र फोर्स, ठीक है, सशस्त्र पुलिस, ठीक है, आर्म्ड पुलिस या फोर्स, ठीक है। सशस्त्र बल के बारे में बताया गया है, आर्म पुलिस के बारे में बताया गया है। अब ये कौन है, कैसे हैं, तो इनके बारे में जानिए, ठीक है। ये विशेष बल हैं। पहले आपने पढ़ा था कि सामान्य तौर पर जो पुलिस की व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं वो सिविल बल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं ये विशेष बल होते हैं, विशेष शाखा होती है, ठीक है, विशेष शाखा होती है। इस बात को जानना है आपको। स्पेशल ब्रांच बना के रखा जाता है, ठीक। अब ब्रांच बनाया गया तो किसके प्रभार में होते हैं, तो एक प्रश्न सिंपल सा बनता है, डीआईजी के प्रभार में, यानी आर्म्ड फोर्सेज किसके प्रभार में होती हैं, डीआईजी के प्रभार में होती हैं, उसी की देखरेख में होती हैं। इस बात को जानना है। सीधे तौर पे आपका प्रश्न आएगा कि ये किसके प्रभार में होते हैं, जो विशेष आर्म्ड फोर्स की शाखा होती है, तो आप बताएंगे डीआईजी के प्रभार में होते हैं। अगली बात, इनको क्या जानना है, ये तमाम तरीके से, जैसे पहली बात प्रभार तो इनका है, लेकिन डायरेक्टली आप जानते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक ही ज़िले में पुलिस बल आदि का नियंत्रण करता है। तो ये भी साथ जानिए कि इनके प्रभार में है, इनके प्रभाराधीन हैं, लेकिन नियंत्रण, ठीक है, कमांड अधीक्षक का होगा, यानी कि डेलीगेट होता है, इनको पावर्स डेलीगेट होती हैं। अधीक्षक कमांड करेंगे। ज़िले में ही व्यवस्था बनानी है तो ज़िले में व्यवस्था बनाने के लिए अधीक्षक होता है, ठीक है। प्रभार, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई चीज़ हो तो अकेला कोई नियंत्रण प्रभार हर चीज़ न रखे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रभार पूछे तो आप डीआईजी बताइए, ठीक है। नियंत्रण एवं कमांड पूछे तो आप अधीक्षक बताइए। ये दोनों बात ज़रूरी है। इनका कर्तव्य क्या है, बहुत सिंपल सा कर्तव्य है, ठीक है। वो कर्तव्य सभी आप जानते हैं, जैसे कोषालयों, खजानों, इन सब की रक्षा करना, कोषालय, खजाना, ठीक है, इन सब की रक्षा करना, ठीक। साथ ही साथ हवालात, तिजोरी, बंदी, हवालात, तिजोरी, बंदियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सरकार की, ठीक है। सरकारी संपत्ति, स्कार्ट आदि सरकारी संपत्ति, ठीक है, स्कार्ट आदि में ये रहते हैं, इन सब की रक्षा करना, ठीक है। खतरनाक अपराधियों का पीछा करना, पकड़ना भी इनके कर्तव्यों में आता है। साथ ही साथ खतरनाक जो अपराधी होते हैं इनका पीछा करना एवं पकड़ना भी इनके ड्यूटी में आता है। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल तरीके से आपको जानना है, ठीक है। इसी में हर ज़िले में, ठीक है, हर ज़िले में आर्म्ड जो पुलिस होती है, सशस्त्र पुलिस होती है, इसका रिजर्व भी रखा जाएगा। और यह किस पैरा में बताया गया है, ये पैरा 73 में बताया गया है, ठीक है। पैरा 73 में बताया गया है कि सशस्त्र पुलिस रिजर्व भी होगा प्रत्येक जिला में, हर एक ज़िले में सशस्त्र पुलिस का रिजर्व भी रखा जाएगा। इस बात को भी आपको जानना है, सिंपल सी बात। इसके बाद आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, यानी 6 के बाद 7 नहीं पढ़ना है, आपको चुना हुआ चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 8 जो कि 79 से शुरू होता है,
घुड़सवार पुलिस से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ से किससे संबंधित है? घुड़सवार पुलिस से संबंधित है। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है कि घुड़सवार पुलिस से संबंधित चैप्टर कौन सा है पुलिस रेगुलेशन में, तो आप बताएंगे चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, 79 में लिखा हुआ है। अगर पैरा की बात करें तो 79 में लिखा है घुड़सवार पुलिस। ठीक है, घुड़सवार पुलिस लिखा हुआ है 79 में, यानी कि माउंटेड पुलिस। माउंटेड पुलिस कहाँ लिखा है? 79 में लिखा हुआ है। सीधे तौर पे आपका प्रश्न आना है। ठीक है, इनका कर्तव्य क्या होगा? इनके कर्तव्य से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सिंपली लगभग सभी कुछ छोड़ करके जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लगभग सभी प्रश्नों को, सभी कर्तव्यों को पढ़ना ज़रूरी होता है। सड़क पर गश्त करेंगे। सड़क पर गश्त इनका जो है कर्तव्य में आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। दूसरा कर्तव्य है कैदियों कोष के साथ जाना। कैदी कोष इनके साथ जाना, यानी कि जब कैदी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, चाहे न्यायालय ले जाना हो या अदर जेल वगैरह ले जाना हो, कोष जो भी होता है, फंड जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में जाते हैं। सूचनाएं ले जाना, हालांकि अब समय बदल चुका है लेकिन अभी भी लिखा हुआ है सूचनाएं ले जाना। ठीक है, संचरण के एक माध्यम के रूप में भी ये आते हैं। अपराधियों का पीछा करना। अपराधियों का पीछा। ठीक है, मान लीजिए बीहड़ विहड़ इलाके में जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल पाती वहाँ पीछा करना हो तो यही पीछा करेंगे। ठीक है, अपराधियों का पीछा करना। डकैत पहले आपके घोड़ों पर ही आते थे। ठीक है, तो डकैती, उपद्रव, इनका दमन करते थे इन्हीं के माध्यम से। तो आप जानते हैं पहले वाले डकैत, जो पुराने वाले डकैत थे, वो घोड़े वोड़े पाते थे। आजकल घोड़े वोड़े का समय ख़त्म हो गया है। तो चीज़ों को ये आपको समझना रहेगा कि पुलिस रेगुलेशंस कब लिखा गया और अब आप कब पढ़ रहे हैं। तो समय बदल चुका है, संशोधनों की आवश्यकता है, फिर भी मेंटेन किया गया है। कभी भी आपात विपरीत परिस्थितियों में तमाम बातें हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उत्सवों में मार्ग रक्षा, उत्सव आदि में मार्ग रक्षा करना। ठीक है, सड़कों की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी होती है। यातायात नियंत्रण, ये भी इनकी जिम्मेदारी में आता है, इनको लगाया जा सकता है आदि। यानी कि घुड़सवार पुलिस की प्रासंगिकता अगर देखी जाए तो वर्तमान में घट जरूर गई है, लेकिन अभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तमाम परिस्थितियाँ पक्ष में विपक्ष में किसी भी तरीके की हो सकती हैं, तो ये अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। आपको भी कभी कभार सड़कों पर टहलते घुड़सवार पुलिस दिख जाते होंगे, मेले आदि में दिख जाते होंगे, गेट के सामने खड़े रहते हैं। तो आपने ऐसा देखा होगा, ध्यान दिया हो या ना दिया हो। कभी कभी लोग पेमेंट करके अपनी बारात वरात में भी ले जाते हैं, बारात वरात का अपना सिस्टम होता है, तो उनके कर्तव्य में नहीं आता है, लेकिन पेमेंट करके सुरक्षा के नाम पर जो है ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो तमाम बार इस तरीके की बातें रहती हैं, यानी कि मौजूदा व्यवस्था अभी भी है, समय बदला है वो अपनी जगह की बात है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ताकि कोई समस्या ना होने पाए। इसके बाद चैप्टर 9 शुरू हो जाता है। चैप्टर 9 शुरू हो जाता है, ये संबंधित है आपका ग्राम पुलिस से। ग्राम पुलिस, ठीक है, विलेज पुलिस भी आपके जो है एक अनिवार्य पुलिस व्यवस्था में आता है। ग्राम में भी आप जानते हैं दूर दराज के इलाके, अभी तो बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। पिकेट चौकियाँ, बॉर्डर चौकियाँ, ठीक है, बॉर्डर पोस्ट तमाम जगहों पर अब हो गई हैं, लेकिन पहले का समय इतना आसान नहीं था, तो ग्राम पुलिस की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि ग्रामों में क्या अपराध हो रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं, कोई प्लानिंग है, सबका सूचना आदि देना, नियंत्रण करना, तो एक व्यवस्था बनाई गई थी, अभी भी मौजूद है। ठीक है, 89 में ये व्यवस्था दी हुई है। अगर हम बात करें पैरा नंबर की, तो पैरा नंबर 89 में व्यवस्था दी गई है। ठीक है, किसकी? विलेज पुलिस की। इसको ग्राम पुलिस को क्या कहा गया? एक ग्राम सेवक है,
ठीक है, जो विलेज पुलिस होती है एक ग्राम सेवक है। ठीक है, पैरा नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है, बाकी बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब जो होते हैं के प्रति कर्तव्याधीन होते हैं। यानी कि ये किसके कमांड में रहते हैं, ये किसके नियंत्रण में रहते हैं, इन पर प्रभार किसका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, डीएम साहब का है। तो ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके प्रभार में ये कर्तव्याधीन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस बात को आपको जानना है। ठीक है, और माह में 2 बार कम से कम थाने पर जाएंगे, थाने पर ये जाएंगे। यानी कि संबंधित जिस थाने क्षेत्र के गांव के ये ग्राम चौकीदार बनाए गए हैं, कम से कम माह में 2 बार वहां जाएंगे, गांव में जन्म मरण की रिपोर्ट देंगे, गांव में कोई अपराध हुए हैं उनकी रिपोर्ट देंगे, कोई भी बातें हैं सारी रिपोर्ट तैयार करके, रजिस्टर तैयार करके थाने में देंगे। यानी कि थाने की जिम्मेदारी है कि उसके जो भी क्षेत्राधिकार बनता है, जो भी जुरिस्डिक्शन बनता है, उसमें अपराध आदि का नियंत्रण रहे, जानकारी रहे, आने जाने वालों की जो है जिंदा मुर्दा लोगों की जानकारी रहे, ताकि व्यवस्था उचित तरीके से बनाई जा सके। तो संबंधित ग्राम का जो चौकीदार होगा, संबंधित ग्राम जो पुलिस होगा, ठीक है, एक ग्राम सेवक के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। ये बात आपको जानना है। 89 से लेकर के लिखा है, पैरा के रूप में 89 ही पूछेगा, ये बात जानना है। तो आज हमने देखिए पढ़ा सशस्त्र पुलिस कहाँ पर है, सशस्त्र पुलिस रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है, घुड़सवार पुलिस कहाँ है और ग्राम पुलिस कहाँ है। ठीक, ये चारों में से लिखित गारंटी है, चारों पांचों में से आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, तो आप बिल्कुल सटीक डायरेक्शन में रहेंगे, सटीक बात को पढ़ेंगे, एग्जैक्ट यही आना है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। पिछले वर्षों के पेपर को देख लीजिए और अब आगे आने वाले पेपर को भी आप देख लीजिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि क्या है, क्या अनिवार्य है। अगर हम दिशा भटकेंगे, करियर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए दिशा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज आपका 2, 4, 5 पैरा थे, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। सिंपल तरीके से मैंने बताया, पैराज में हमें उलझना नहीं है, नहीं तो एक एक पैरा में हर लाइन आपको लगेगी कि हाँ ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप उलझे रहेंगे तो जो आपको जानना चाहिए वो भी आप नहीं जान पाएंगे, खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, ईमानदार रहिए, ताकि रिजल्ट में कोई भी इफबट न लगने पाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा पहले की तरीके से। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूँगा, ताकि हम जल्द से जल्द इसे पुलिस रेगुलेशन को और पुलिस एक्ट को पूरा कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।